ढाबा स्टाइल पालक पनीर आज हम बनाएंगे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स के साथ कि पनीर उसमें हमेशा सॉफ्ट और नरम रहे। एक पैन में हमने पानी को गर्म कर लिया है। अब गर्म पानी में आप डालें पालक की मोटी डंडियां निकाल के आप जो सॉफ्ट हैं उनको रहने दें। अब पानी में हम इसे ब्लांच करेंगे 2 मिनट तक, हमें ज़्यादा नहीं करना। और पालक को आप हमेशा गर्म पानी में डालें, ठंडे पानी में डाल के उसको एक साथ बॉईल नहीं करें, वरना वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएंगी। तो आप देखिए 2 मिनट में ही पालक हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब आप इसे इमिजिएटली ट्रांसफ़र करें ठंडे पानी में। इसको हम शॉक देना बोलते हैं, तो इसका कुकिंग प्रोसेस एकदम से रुक जाएगा और सेकेंडली जो हरा रंग है पालक का वो बरकरार रहेगा। अब 1 मिनट तक मैंने इसे ठंडे पानी में रखा है। अब आप इसको निचोड़ें। थोड़ा अगर पानी रह भी जाए तो कोई बात नहीं, मिक्सिंग में वो हमें हेल्प करेगा। तो अब इसको मैंने निकाल दिया है मिक्सर ग्राइंडर में। उसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी स्मूथ पालक प्योरे हो चुकी है। अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल। गरम होने के बाद आप उसमें डालें जीरा, लहसुन और अदरक की पेस्ट। तो मैं हमेशा लहसुन बारीक काट के डालना पसंद करती हूँ क्योंकि पालक पनीर में उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बट जिंजर मैं पेस्ट करके डालती हूँ। तो हम इसे सौते करेंगे 1 मिनट तक ताकि इसमें खुशबू आए और हल्का गोल्डन कलर भी। अब आप इसमें डालें बारीक कटे हुए प्याज और इसको भी अब हम कुक करेंगे 2 से 3 मिनट तक। आप देखें प्याज अब अच्छे हो गए हैं। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे टमेटो प्योरीज। ये मैंने 2 टमाटरों को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं। अब हम इसको कुक करेंगे सारे मसालों को ढक के 3 से 4 मिनट तक। तो आप देखें इस पॉइंट पे ये परफेक्टली कुक्ड है। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते तो आप सिर्फ टमाटर डाल के भी ये पालक पनीर बना सकते हैं। अब आप डालें हल्दी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर और सॉल्ट। जी हाँ, पालक पनीर में बहुत सारे मसाले नहीं जाते। पालक का खुद का, पनीर का खुद का बहुत ज़्यादा स्वाद इसमें होता है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस मसालों को अच्छे से और कुक करेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो ये बहुत ही डिलिशियस पालक पनीर बनता है। मैंने पनीर बटर मसाला भी बनाया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें। तो अब आप देखें ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारी पालक जो हमने प्योरे की थी। कंसिस्टेंसी आपको जितनी चाहिए आप उतनी पतली या गाढ़ी रख सकते हैं। आप देखिए पालक का कलर बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल ग्रीन है क्योंकि हमने ब्लांच अच्छे से किया था, उसको ठंडे पानी में इमीडिएटली ट्रांसफ़र किया था। अब उसी में मैं थोड़ा सा पानी और डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ और इसको अब हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा कुक्ड पसंद है तो आप वैसे करें, मेरे लिए इतना टाइम बहुत है। तो आप देखें इसमें अच्छे बॉयल्स आ गए हैं। अब हम जब हमारी पालक कुक हो जाएगी, जब इसमें अच्छे उबाले आ जाएंगे, उसके बाद हम इसमें पनीर डालेंगे। ध्यान रखें पनीर कभी भी आप पहले नहीं डालें जब आप पनीर की सब्ज़ी बनाएं, वरना पनीर अगर ओवर कुक हो जाता है तो वो बहुत रबर टाइप, बहुत स्ट्रेची हो जाता है। तो पनीर डालने के बाद हम सिर्फ 2 से 3 मिनट और कुक करेंगे, उससे ज़्यादा आप इसको कभी भी कुक नहीं करें। मैं आपको एक टिप दूंगी, अगर आपका पनीर हार्ड है या आपने अगर एक दिन पहले मंगा के रखा है तो पनीर को आप काट के थोड़े गर्म पानी में डाल के थोड़े से सॉल्ट के साथ रखें और 10 मिनट बाद उसको गर्म पानी से निकाल दें, तो आपका पनीर बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। अब हम इसे 2 मिनट ढक के पकाएंगे। आप देखिए इसमें अच्छे बॉयल्स आ गए हैं। तो हमारा पालक पनीर ऑलमोस्ट डन है। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर, आप चाहें तो और डाल सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देता है। या आप इसमें डालें घी, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। तो इन सबको आप अच्छे से एक फाइनल मिक्स दें। तो आप देखें बहुत हल्के हाथ से करें इस टाइम पे क्योंकि पनीर हमारा सॉफ्ट है। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार पालक पनीर बनके तैयार है। आप इसे इंजॉय करें पराठों के साथ, नान के साथ, ये बहुत ही अच्छा लगता है।
दाल मखनी बनाने में बहुत टाइम जाता है, बट आज मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल मखनी बनाने का एक आसान और झटपट तरीका। तो यहाँ मैंने काली साबुत उड़द दाल को ओवरनाइट भिगो दिया था और इसको मैंने 5 से 6 बार बहुत अच्छे से धोया है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि इसके अंदर की सारी गंदगी निकल जाए। ये राजमा को भी मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है। अब एक प्रेशर कुकर में हम डालेंगे अपनी दाल और उसी के साथ राजमा। अब आप इसमें डालें पानी और इसको अब हम प्रेशर कुक करेंगे ताकि जो हमारी दाल है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आप इसमें डालें 1/4 टीस्पून नमक और इन सबको अच्छे से मिलाएं। अब आप प्रेशर कुकर को लगा के हम इसको सीटी देंगे 10 से 12। आप देखें ये हमारी जो दाल है परफेक्टली कुक्ड हो चुकी है। हमें ऐसा ही बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर चाहिए। दाल के पहले तड़के के लिए हमें कढ़ाई में डालेंगे देसी घी। जब घी गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। तो बहुत तरीके हैं दाल मखनी बनाने के, सबके अपने अलग अलग स्टाइल हैं, बट आज मैं आपको सबसे क्विकेस्ट फॉर्म बता रही हूँ जो बिल्कुल ढाबा स्टाइल टेस्ट करेगा। तो अब हम इसको रोस्ट करेंगे ताकि इसमें हल्का गोल्डन कलर आए। आप देखें इसमें गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। ये बहुत मज़ेदार टेस्ट देगी, तो आप इसे ज़रूर डालें। इसको भी अब हम 1 मिनट तक भुनेंगे। तो ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये मैं इस पॉइंट पे डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा दाल मखनी में कलर देगा। तो इसको भी डाल के अब हम थोड़ा सा भुनेंगे। अब आप इसमें डालें टमेटो प्योरे। ये मैंने 3 बड़े लाल टमाटरों को लेके मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। तो टमाटर की क्वांटिटी दाल मखनी में बहुत ज़्यादा जाती है। अब हम इनको भुनेंगे मसालों के साथ, टमाटर जब तक हमारे परफेक्टली कुक्ड हो जाएं। तो आप इसको बीच बीच में स्टर करते हुए 7 से 8 मिनट तक भुनें। अब आप इसमें डालें थोड़ा सा नमक भी ताकि कुकिंग प्रोसेस हमारा फास्ट हो। तो आप देखें इस टाइम पे टमाटर हमारे काफ़ी हद तक अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। इसको भी अब आप अच्छे से मिक्स करें। तो अब आप देखिए ये हमारा मसाला जो है इस पॉइंट पे बिल्कुल रेडी है। अब आप इसमें ट्रांसफ़र करें सारी दाल और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। जी हाँ, अगर आप ढाबों में देखें तो वहाँ तो 8-8 घंटे दाल को लो फ्लेम पे पकाया जाता है, बट क्योंकि जनरली सिटीज़ में और शहरों में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, तो वो क्विक मेथड हम ट्राई करते हैं जो हमें बेहतरीन से बेहतरीन स्वाद दे। तो अब आप देखें कलर हमारी दाल का इस पॉइंट पे, और जैसे जैसे ये पकती जाएगी इसका कलर चेंज होता जाएगा। अब आप इसमें डालें गरम पानी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठंडा पानी नहीं डालें। तो गरम पानी डाल के आप अच्छे से मिक्स करें। अगर आपने मेरी बाकी की दाल रेसिपी या सूप रेसिपीज़ देखी हैं, आपने वहाँ पे भी देखा है मैं हमेशा गरम पानी डालती हूँ। अब आप इसमें डालें धनिया। ये हम एंड में भी डालेंगे, बट इस टाइम भी डालते हैं। धनिया के साथ भी जब दाल कुक होती है बहुत बढ़िया उसमें फ्लेवर आता है। तो अब हम इसे कम से कम 15 मिनट तक लो से मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे। अब आप देखें 15 मिनट बाद हमारी दाल काफ़ी गाढ़ी हो गई है। कंसिस्टेंसी इसकी बहुत मज़ेदार हो गई है। आप साइड्स को भी स्क्रैप करते रहें तो बिल्कुल जैसे आप ढाबों में जो थिक गाढ़ी क्रीमी दाल खाते हैं, ये बिल्कुल वैसी लग रही है। अब आप इसमें डालें बटर। जी हाँ, दाल मखनी है तो बटर तो जाएगा। उसी के साथ कसूरी मेथी और ढेर सारा हरा धनिया। बटर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप इसमें डालें फ्रेश क्रीम और इसको भी अच्छे से मिलाएं। इसके बाद हम बनाएंगे दाल मखनी का सेकंड तड़का। जी हाँ, हम इसके ऊपर एक और तड़का डालेंगे जो इसका स्वाद बहुत ही बढ़ा देगा। तो आप देख सकते हैं टेक्सचर कितना थिक और क्रीमी बना है, बिल्कुल ढाबों जैसा। तो एक पैन में हम डालेंगे देसी घी, उसी के साथ बटर, और अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटे हुए गार्लिक यानी कि लहसुन। तो जब भी आप बटर में गार्लिक को फ्राई करें,
ध्यान रखें उसमें तेल या घी थोड़ा ज़रूर डालें, वरना बटर आपका जल जाएगा। अब आप इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएं ताकि गार्लिक में अच्छा कलर आए। तो आप देखें इस पॉइंट पे गार्लिक हमारे अच्छे से हो चुके हैं, तो ये परफेक्ट कलर इसमें आया है। गैस को अब मैंने कर दिया है बंद और इसमें मैं डालूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये बहुत अच्छा कलर देगी इस दाल मखनी को। तो आप इसको अच्छे से मिलाएं और अब आप इसको ट्रांसफ़र करें हमारी दाल के ऊपर। तो आप कलर देखिएगा कितना बढ़िया आया है इस पे, और जो गार्लिक जो हमने फ्राई करके ऊपर से डाले हैं बटर के साथ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस दाल मखनी में। तो लीजिए, आज हमने क्विक मेथड से बनाई है बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल मखनी। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलिशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।